बतौर एलओपी राहुल गांधी के पहले भाषण ते ही लोक सभा दे विच जबरदस्त हंगामा। हिंसा नूं हिंदू धर्म दे नाल जोड़न ते भड़की बीजेपी। चलदी स्पीच दे विच प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर जताया विरोध। संसद दे विच हंगामे के दौरान राहुल ने दिखाईयां शिव इस्लाम गुरु नानक देव ते जीसस दीयां तस्वीरां। क्या सारियां दा इक ही संदेश, डरना नहीं। नीट किसानी अग्निवीर स्कीम नूं लैके राहुल गांधी ने घेरी मोदी सरकार। क्या यह फौज की नहीं प्रधानमंत्री की योजना। शहादत ते भी नहीं मिलती आर्थिक मदद। राजनाथ सिंह ने खारिज किया दावा। अकाली दल के बागी धड़े ने अकाल तख्त साहिब ते पहुंच के मंगी खिमा याचना। राम रहीम नूं जथेदार तो माफी दिवाउण नूं मन्निया गलती। सुमेर सैनी नूं डीजीपी लगाउण ते बेदबी के दोषियों नूं सजा ना देण दा भी जिक्र। अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं खिमा याचना पत्र सौंपण तो बाद बोले चंदू माजरा। गलतियां नूं चुप करके देखना भी गलती। पंथक रवायतां के अनुसार सजा भुगतण नूं तैयार। तां जगीर कौर बोले पार्टी की मजबूती के लिए आवाज चुकना बगावत नहीं। बागी धड़े की खिमा याचना ते अकाली दल का तिखा निशाना। क्या कुछ लोग अकाल तख्त साहिब का सहारा लैके कर रहे ने सियासत। चंगा हुंदा जे अपने कीते गुनाह भी संगत सामने रखते। अकाली दल का प्रधान बनदियां चर्चावां विचाले जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का वड्डा बयान। जे अप्रोच किया तो जरूर करांगे विचार, पर किसी भी कीमत ते दोफाड़ नहीं होनी चाहिए पार्टी। बगावत विचाले चंडीगढ़ के विच अकाली दल की अहम मीटिंग जारी। सुखबीर सिंह बादल की अगवाई के विच चल रही है बैठक। बागियां की खिमा याचना ते सुखबीर ने कुछ भी कहण तो किया इनकार। नवे क्रिमिनल लॉ लागू होने ते गृह मंत्री अमित शाह का बयान। क्या सजा नहीं हुण मिलेगा इंसाफ। महिला अपराधों के खिलाफ सख्त सजावां की तजवीज़। तां कांग्रेस बोली पुलिस राज दे विच बदल जाएगा देश। हाईकोर्ट पहुंचा टोल बंद करने का मामला। NHAI की पटीशन से पंजाब सरकार को नोटिस। 10 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। जलंधर दे विच आपदा होर वधिया कुनबा। बीजेपी के साबका सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया आपदे विच होए शामिल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करवाई ज्वाइनिंग। 5 जुलाई को सांसद वजों हल्फ लै सकते हैं इंजीनियर रशीद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर के बारामूला तो चुने गए ने सांसद। अतवादी फंडिंग मामले के 2017 तो तिहाड़ के ने बंद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत कर जा रहे हैं वड्डी खबर तो। राहुल गांधी के भाषण ते संसद दे विच जबरदस्त हंगामा होया है। राहुल गांधी ने संसद दे विच भगवान शिव की तस्वीर विखाई। भगवान शिव का त्रिशूल हिंसा का प्रतीक है। तो राहुल गांधी के वलों बोलते हुए क्या गया, भगवान शिव साडे प्रेरणा ने। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं डरो नहीं। जीसस बुद्ध ने भी यही संदेश दिता है। राहुल ने गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर इस तरह दिखाई ने जिवें दे अनुसार सदन के विच फोटो नहीं दिखाई जा सकती। स्पीकर के वलों जो कहा गया कि भगवान शिव की फोटो दिखाने की मनाही है। तो राहुल गांधी के वलों इसनूं लैके सवाल किया गया कि संविधान की कापी दिखाना भी मनाही है। इसनूं लैके राहुल गांधी के वलों संसद के विच सवाल किया गया। सच हिम्मत अहिंसा साडे हथियार ने। राहुल गांधी के वलों पार्लीमेंट के विच बोलदे कहा गया कि सच हिम्मत अहिंसा साडे हथियार ने। असीं हिंसावादी नहीं हाँ। पीएम का भगवान के नाल सीधा संबंध है। संविधान से हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी के वल्लों भी बड़ा हमला बोलिया गया कि संविधान से हमले हो रहे हैं। असीं देश के संविधान की रक्षा की। संसद के विच राहुल के हिंदू वाले बयान से भी खूब हंगामा होया। राहुल के बयान के विचाले प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए। हिंदू नूं हिंसक समाज कहना गलत है। प्रधानमंत्री ने सख्त इतराज जताउंदिआं कहा कि हिंदू नूं हिंसक समाज कहना गलत है। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं ने। जिस तरह कि राहुल गांधी के वल्लों कहा गया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं ने। इत्थे सारे हिंदू हैं। हिंसा की भावना नूं किसी धर्म के नाल जोड़ना ठीक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों बोलिया गया कि किसी धर्म के हिंसा की भावना नूं किसी धर्म के नाल जोड़ना ठीक नहीं है। राहुल ने हिंदुओं नूं हिंसक किया है। अमित शाह के वल्लों भी इस पर सख्त इतराज जताया गया। राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मंगण। अमित शाह के वल्लों माफी तक की मंग की गई। पूरे देश तो माफी मंगण राहुल गांधी। अमित शाह के वल्लों जो कि लोक सभा के विच कहा गया है कांग्रेस संविधान तो उपर नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस संविधान तो उपर नहीं है। हिंदू नफरत ते डर नहीं फैला सकता। बीजेपी 24 घंटे नफरत ते हिंसा फैला रही है। राहुल गांधी के वल्लों बड़ा हमला बोलिया गया। अहिंसा मतलब और अंत में
महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. प्राइम मिनिस्टर पे भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर,
इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। सर, स्पीकर सर, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय भी सर आप ऐसे रहिए सर। I'm not going to speak until they're quiet. माननीय अध्यक्ष जी, The Ram Mandir was going to ensure that not only would the BJP cross 400 seats, but that this government would last 1,000 years. The last time in history that we heard of a 1,000-year vision was during the Third Reich. This was the second time that we've heard of it. But then ultimately, Lord Ram said, stop, not in my name. Oti dorpe hoto Lanka. Too much arrogance, too much pride caused you to lose the kingdom of Lanka. The BJP lost in Ayodhya, Faizabad, where the temple is. It lost in Banda Chitrakoot, where Lord Ram meditated. It lost in Shravasti, where the son of the Honorable Prime Minister's ex-secretary said, my father has built the temple, campaigned in his name, you lost there. All the seats around Ayodhya, Basti, Sultanpur, Ambedkar Nagar, the BJP lost. ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं. Today in India, there are two types of leaders. Those of us who come via the voting machine, and then there are many who come via the washing machine. There are still people who say, wait, you don't know Modi ji, wait 6 months and see, the BJP will get 300 members. To them I say, no, this will not happen this time. Because every potential turncoat will have to choose between temporary greed of fear
and between permanently becoming politically irrelevant. So you can offer you can accept a temporary offer of a ministry, you can accept a temporary settlement of an existing trumped up CBI or ED case, and you can switch parties. But when you go back to the electorate will punish you. Most turncoats have been punished by the electorate. Also this time, India has very large, solid block components. The Congress has 100 seats. SP has 37 seats. Trinamool has 29 seats. DMK has 22 seats. NCP and UPTA have 17 seats. So this is not a ragtag bunch of members that you can lure away. This is a solid block. So yes, it's a question of time. But the question is not whether they will get 300. The question is when people will join us and we will cross 272. The ruling party's politics have always been along the lines of religious hate and ethnic divisiveness. But even at the height of their power, when they got 303 seats, 1 out of 2 Hindus had not voted for the BJP. This time, even in their core Hindi heartland, their core voters have deserted them. The Muslims in India, over 250 of them called infiltrators, called terrorists in the land of their birth, waited silently, patiently, and bided their time. And in one voice during this election, in every state, they stood up and they told the government, and I quote the poet Puneet Sharma, "Hindustan se mera seedha rishta hai. तुम कौन हो बे? तुम कौन हो बे? क्यों बतलाऊं तुमको कितना गहरा है?" The Dalits, whom the BJP paid lip service to for so many years, realized that even the talk of 400 seats meant that Baba Sahib Ambedkar's constitution was in danger, and they deserted the party. The Marathas, whom the BJP coalition had tried so desperately to woo, realized that their promises were worth nothing. The BJP and its allies lost 7 out of 8 seats in Marathwad. The Jats, the careers of their youth at risk with this ill-conceived Agniveer scheme, their farming livelihoods